दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि वो सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे। हैं? सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे। नहीं, माफी की विषय यह है कि मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसा कृत्य है जो सबके सामने है, आपका कृत्य है जिससे लोकतंत्र की मर्यादा शर्मसार हुई है, तो स्वीकार करने में क्या कमी है भाई? और क्यों नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए? ये उनके ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है। हम तो किसी से जबरदस्ती कर नहीं सकते, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को बचाना तो सबका काम है। पक्ष ये है कि ना बिल लाते समय चर्चा हुई, ना बिल वापस लेते समय चर्चा हुई। चर्चा नहीं हुई होती तो भेद खुल जाता, ये ऑपोजिशन का कहना है सर। जिस दिन सदन में ये विषय रखा गया था, आप राज्यसभा की कार्यवाही उठा के देखिए, 3 घंटा 40 मिनट चर्चा हुई है। फिर वो अंत में कौन सी स्थिति आई जो हंगामा शुरू किया? ये रिकॉर्ड को देखिए। क्या गुलाम नबी जी नहीं बोले थे? क्या स्वर्गीय अहमद पटेल जी उस पर नहीं बोले थे? क्या बाकी लोग उस पर नहीं बोले थे? चर्चा तो हुई थी। हंगामा कब हुआ? जब सदन के नियमों की प्रक्रिया से कार्यवाही शुरू हुई। तो उनको अपनी मंशा को जवाब देना चाहिए। आप देखिए भाषण हुए थे या नहीं हुए थे? और सरकार ने कब मना किया? सरकार ने तो हमेशा कहा भाई चर्चा करिए। अब उन्होंने कहा नहीं विड्रॉ करिए, इस पे भी उन्होंने हंगामा किया। सरकार ने कभी मना नहीं किया। पूरा अपोजिशन एकजुट है इस समय निलंबन को लेकर। नहीं, अब एकजुट है या एक विषय है, लेकिन विषय यह है हम किस चीज के लिए एकजुट हैं। हम लोकतंत्र की मर्यादा को बढ़ाने के लिए एकजुट है, हम संसद की गरिमा को बढ़ाने के लिए एकजुट है, हम सदन में जो एक मर्यादित आचरण है उसके लिए एकजुट है। एकजुटता जो कर रहे हैं उनको अपनी एकजुटता की स्पष्टता करनी चाहिए। हम सदन को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए चर्चा करिए, बहस करिए। हम तो खड़े नहीं हुए, हमने तो नारे नहीं लगाए, हमने तो पीठासीन अधिकारी के वेल में जाकर के शोर नहीं मचाया। जो मचा रहे हैं उनसे स्पष्टीकरण करिए, उनको बुलाइए, बात करिए आप भी उनसे। अभी एकजुटता की बात आई तो आज की खबर है ममता बनर्जी शरद पवार से मिली हैं और लग रहा है कि आपका जो कांग्रेस मुक्त का नारा था वो उन्होंने ज्यादा सीरियसली ले लिया है। नहीं, कोई किसी को मिलेगा तो हमें क्या आपत्ति है भाई? और इसमें मैं क्या कमेंट करूं? कोई भी मिलो। अब कल को कहे आपने भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू लिया तो आप ले सकते हो। ये तो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई किसी से मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? मिलो, बात करो। लेकिन आपका नारा था कांग्रेस मुक्त। नहीं, हमारा दीदी का नारा जो है वो शायद विधायक मुक्त कांग्रेस हो रहा है। कांग्रेस मुक्त का अर्थ है कि राजनीति में परिवार को जागीरदारी की तरह इस्तेमाल करना, मूल्यों का शरण करना, भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म देना, कुछ लोगों को एक तरीके से सत्ता का हितैषी बनाकर लोकतंत्र को कुचलना। ये जो वातावरण जिस 40-50 साल के कारण देश ने इमरजेंसी के दौर से लेकर भ्रष्टाचार के एक दौर को देखा, उसकी जगह मूल्य आधारित विकासवादी लोकतंत्रवादी राजनीति को स्थापित करना। भाजपा तो इस मिशन पे काम कर रही है। अब इसमें अगर कोई प्रवृत्तियां कांग्रेस के कारण अगर आइडेंटिफाई हो रही है तो वो तो आप भी मेरा समर्थन करेंगे। ये स्टेटमेंट आज की ममता बनर्जी की, आधा टाइम विदेश में रहेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हैं यूपीए है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूं आपका आधा काम तो दीदी कर रही हैं। नहीं, वो तो ममता बनर्जी जी क्या कर रही हैं उनसे पूछिए। लेकिन ममता बनर्जी जी को जवाब देना चाहिए कि बंगाल में लोकतंत्र को क्यों कुचला जा रहा है, बंगाल में हिंसा का सहारा क्यों लिया जा रहा है, बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद क्यों एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को न केवल अत्याचार किया जा रहा है बल्कि उनके लोग मारे जा रहे हैं। महिलाओं के ऊपर क्यों अत्याचार वहां पर चुनाव के बाद हो रहे हैं, जिसका स्वयं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके लिए स्वयं हाईकोर्ट ने एसआईटी करी है। और मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी लोकतंत्र की मर्यादा को समझती हैं तो उनको इन बातों का भी जवाब देना चाहिए। कृषि कानून वापसी, इसको लेकर लोगों में काफी संशय है। आपकी क्या रीडिंग है, आपका क्या एनालिसिस है कि वो नहीं लेना चाहिए था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े विषय को, एक बहुत बड़े व्यापक आधार को देखते हुए, देश की जनता के साथ संवाद करते हुए इसको वापस लिया है। उन परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है कि हम दुर्भाग्य से कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, लेकिन राजनीति में लोक मर्यादा का पालन करते हुए किस प्रकार से इस विषय को पूरा किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से साधुवाद देता हूं और प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक कदम सही समय पर उठाया। नहीं भूपेंद्र जी, लेकिन कहा जाएगा कि समझा तो सीए भी नहीं पाया आज तक। हाँ जी, समझा तो 370 भी नहीं पाए।
तो ऐसा उसको तो नहीं लेंगे ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी तुलना भी ठीक नहीं है। हर एक विषय की अलग अलग समय के हिसाब से धारणाएं होती है और उसी हिसाब से लोकतंत्र चलता है, पर ऐसा नहीं है जैसा आप नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया कि ठीक से समझा नहीं पाए इसलिए वापस लिया। समझा तो शायद सीए भी नहीं पाए सर। ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर तो आज बहुत आगे जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए और पंचायती राज के चुनाव के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ा है। आज वहाँ विकास की बहुत सारे रास्ते खुले, लोग विषयों का स्वागत कर रहे हैं। स्वयं केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं श्रीनगर और बांदीपुरा का दौरा करके आया। मैंने लोगों के मन में उत्साह और एक नए संवाद का